मेरा कुछ ऐसा प्लान है नहीं। Okay, okay. या Good thing you're sharing knowledge. It is या helpful. थैंक यू। Actually, I am started learning stock market from more than 1 year. ओके So initially, just I was basic technical analysis. I started means trend, moving averages, and everything like MACD, RSI, William R. But after all, now recently I came to know that I start in this lockdown. I started reading more, even on ओके Twitter and everywhere. Started searching. Then price action, I came to know it's more important than या this supply, डेफिनेटली this demand डेफिनेटली zone, supply zone. I या started identifying that little bit, ओके but sometimes work from home is there, so I don't able to do it daily basis. But I try to see charts at the end of the day or like. But I'm not taking position daily, so I ओके want to build more confidence. ओके ओके Mangesh, actually there are a lot of other people also Yes, like yes. Honey Bunny and Dikshit also joined. So I think we can start today's like webinar. So जैसे कि मैं बेसिकली मतलब हिंदी में ही कंफर्टेबल हूँ। हाँ चलेगा ना। इसमें थोड़ा सा क्लियरिटी अच्छे से मिलती है। तो एक्चुअली जागन भी बोल रहा था कि मतलब इसको इंग्लिश में रखो वेबिनार को। तो आई थिंक हाँ मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैंने उसको यही बोला था कि 1 to 1 अगर हो पाए तो मैं कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात हाँ नहीं। तो आज का जो मतलब है, मैंने जैसे वीकली लेवल्स तो आजकल डाल ही रहा हूँ काफी टाइम से। पिछले हफ्ते भी डाले थे। इससे पिछले हफ्ते मैंने वीकली लेवल्स वैसे टेलीग्राम पे दिखाए थे, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक आ रहा है, telegram.org। तो एक्चुअली मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, काफी पहले से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रखी थी। ठीक है, तो जो भी क्वेरीज वगैरह होगी तो फिर आप पूछ लेना, मतलब बीच बीच में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। दीक्षित, आर यू देयर? दीक्षित ने एक्चुअली में इसका डिस्कनेक्ट हो गया था दीक्षित का, अभी इसने फिर से ज्वाइन किया। हाँ तो एक सेकंड वेट करते हैं जरा इनका। दीक्षित, आर यू देयर? Yeah. Yes, I'm connected. I'm connected. Some problem. Just trying to connect my headphone. ओके। तो जैसे दीक्षित हमने पिछली बारी बात की थी, एक्चुअली आशीष तो है नहीं, उसको कुछ काम था। तो जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी, तो पिछले हफ्ते जो है एक डोजी बनी थी, डोजी। तो बेसिकली Right. हम जो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स वगैरह जो देखते हैं, मैं आज कैंडलस्टिक पैटर्न की कुछ चीजें बताऊंगा, और बाकी कैंडलस्टिक के मतलब मोर देन 40 चार्ट्स मैं कल शेयर करूंगा। कल भी एक होगा वेबिनार जिसमें कि मोर देन 40 आपको मतलब चार्ट्स मैं बताऊंगा उसमें कि कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं। तो कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिकली हमें हावरली चार्ट, डेली चार्ट भी देखने होते हैं, वहां पर साइकोलॉजी और सेंटिमेंट पता चलते हैं, मतलब मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के। जैसे आपको मैंने एक पोस्ट भी डाला था। ये तो वीकली वीकली है, यहाँ पर अगर आप देखोगे वीकली कैंडल है। तो इस वीकली कैंडल में मतलब एक डोजी बनी है, डोजी। डोजी का मतलब होता है इंडिसीजन। जैसे आपने देखा पिछले कुछ टाइम पे डेली पे भी 2 डोजियां बनी थी, मैंने टेलीग्राम पे भी वैसे अपडेट किया था। तो इसीलिए मैंने इसको लास्ट लेवल नॉट चेंज ड्यू टू दिस वीकली डोजी। तो सबसे पहली बात है, जो हमने इससे पिछले वीकली में जो लेवल्स ये डाले थे 22 जून से लेकर 26 जून तक, तो सेम लेवल कंटिन्यू आगे इसलिए किए थे क्योंकि डोजी बनी थी। जहां से हमने स्टार्ट किया था पिछला हफ्ता, वहीं से ही फिर दोबारा से, क्योंकि पिछले हफ्ते भी यहीं पर आप देखो, यहाँ पर कंसोलिडेशन हुई थी, का यहीं पर ही, यहीं से स्टार्ट हुई थी मार्केट, यहीं क्लोज होगी। नेक्स्ट हफ्ता भी यहीं से ही स्टार्ट हो गया था, तो सेम लेवल थे मतलब। तो 29 जून से लेकर 3 जुलाई तक भी सेम लेवल थे, जो 22 जून से 26 जून तक लेवल थे। तो आई थिंक आपने प्लॉट किए होंगे अपने चार्ट्स वगैरह पे। तो यहाँ पर एक बेसिकली आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमने मतलब फ्राइडे सैटरडे को ये बात की थी, संडे को, तो उससे नेक्स्ट टाइम मतलब बिल्कुल रेजिस्टेंस के, मतलब जो कि एक सपोर्ट हुआ करती थी, यहाँ पर आप देखो ये सपोर्ट है यहाँ पर इसकी, ठीक है। इसके बिल्कुल नीचे एक मतलब गैप डाउन हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक गैप डाउन बिल्कुल रेजिस्टेंस के नीचे हुआ, बिल्कुल रेजिस्टेंस के नीचे, ताकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बंद शॉर्ट सेलर्स आए और इसको मार्केट को और ज्यादा नीचे शॉर्ट करें। तो ये भी इसका एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा यहाँ पर कुछ पैटर्न्स इसने बनाए, और यहाँ पर फिर इसके आसपास फिर नेक्स्ट डे बिल्कुल गैप अप के साथ, यहीं से ही गैप अप के साथ लेके आया ऊपर है। फिर पूरे दिन मतलब काम चलता रहा, फिर उसके बाद एकदम काफी बेरिश हो गया, कुछ न्यूज आ गई थी। तो जैसे न्यूज पता ही आपको, काफी न्यूज भी आई है पिछले हफ्ते, मतलब जो चाइना और ये सारी चीजें हैं। तो उसके बाद फिर एक सपोर्ट ली यहाँ पर, बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये 5 मिनट का चार्ट है,
और उसके बाद कहीं ना कहीं ऊपर जाके फिर यहाँ पर दूसरी रेजिस्टेंस में जो कि 485 है, इसके पास सपोर्ट ली। फिर यहाँ पर देखो बिल्कुल एग्जैक्ट जो हमने लेवल बता रखा 10,615, तो यही समथिंग इसी के आसपास जो है इसने लिया मतलब सपोर्ट। तो बहुत ही परफेक्टली काम किए हैं लेवल्स जो भी मतलब बताया था। और नेक्स्ट वीकली लेवल मैंने डाल रखे हैं, या इनको भी मॉनिटर करना अगर एक सही से काम करते हैं नहीं करते हैं। और अगर 10,885 के ऊपर कहीं चला जाए तो 11,000 के आसपास जो है मार्केट इजीली जा सकती है मतलब। तो जैसे मैंने अभी क्या किया था डेली चार्ट पे, मतलब 5 मिनट के चार्ट पे वैसे ही लगा दिए थे मतलब ये लेवल्स वगैरह टेस्ट करने के लिए कि कैसे मतलब काम कर रहे। तो हम कहीं मतलब यहीं से स्टार्ट हुई थी हमारी जर्नी मतलब। तो एक प्रकार के लिए 1 सेकंड रुक जाओ, मैं कुछ चीजें इस पे ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रॉ कर लेता हूँ। हमें क्या करना होता है, बेसिकली हमें क्या करना होता है, जब भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हैं ना, तो हम यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब एक अपॉर्चुनिटी रहती है। अगर ये अपॉर्चुनिटी मिस होगी तो हमें कहीं ना कहीं चार्ट पैटर्न्स को ड्रॉ करना होता है। तो जैसे आप ये देख रहे हो, कहीं मैंने ये ड्रॉ कर दिया एग्जांपल, ठीक है, मैंने इसकी सपोर्ट को टच कर करके एक ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो सपोर्ट होती थी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस थी, फिर यहाँ ब्रेकआउट दिया फिर सपोर्ट बन गई। और उसके बाद जो है फिर जब इसके बाद यहाँ पर गैप अप हुआ ऊपर, तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कहीं 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 ना कहीं जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिहाफ पे ब्रेकआउट हुआ। और यहाँ पर बाइंग जोन था, मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और बहुत बड़ा लेवल मिला। अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे भी देखोगे तो कम से कम 485 से लेकर 620, तो काफी अच्छा पॉइंट, मतलब काफी अच्छी रैली थी ऊपर। तो हमें मतलब जो एज अ ट्रेडर हमें जो है इसी चीज को ध्यान से रखना है, हमारे को रिस्क टू रिवॉर्ड रखना है। देखो जाने को हमारा बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस है कहीं ना कहीं। और यहाँ पर अभी देखो, अभी तक मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में तो कुछ भी बताया नहीं। इन द फ्यूचर जब हम कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपका इवनिंग स्टार बनेगा, कहीं ना कहीं मॉर्निंग स्टार बनेगा, कोई बुलिश एनगल्फिंग बनेगा। तो उसके बारे में थोड़ा सा बेसिकली आज मैं कैंडल स्टिक्स के बारे में बताऊंगा, मतलब कैंडल स्टिक्स का आगे बताऊंगा। और अभी मतलब जो चार्ट्स चार्ट्स आप यहाँ पर देख रहे हो, बहुत ही अच्छे इसने कुछ पैटर्न्स बनाए, मतलब सिंपल है, ट्रेंड लाइंस के बेस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखा है। और यहाँ पर भी कुछ पैटर्न्स बन रहे थे मतलब, तो उसी के बिहाफ पे मतलब ट्रेड थे। मैं किसी और चीज पे स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स आजकल ज्यादा देख नहीं रहा। तो यही था मतलब, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छे से काम की, मतलब आपने पिछले हफ्ते मैंने मतलब जो बताए थे लेवल्स। तो इस पे किसी को डाउट है? दीक्षित, आपने देखे थे ये लेवल्स वगैरह? सर लेवल्स मैंने देखे थे, बट आपने आई गेस वो फिबोनाची सीरीज से बताया था कि हाँ लाइक हाँ उसके थ्रू हाँ, आप आपने यही देखो यही वाला एक्चुअली फिबोनाची के काफी अच्छे रहते हैं। तो ये देखो आप, ये वाला लेवल है ना, जो अगर मैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से लेना चाहता इसी लेवल को, एग्जांपल मैं इसको हावरली पे ड्रॉ कर लेता हूँ एग्जांपल, ठीक है। तो हावरली पे ड्रॉ करने के बाद 1 सेकंड रुक जाओ, कहीं ना कहीं, हाँ, तो कहीं ना कहीं मेरे को ये चीज देखनी होगी यहाँ पर। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, जो ये लेवल था ना, ये देखो यहाँ पर, यहाँ से गैप डाउन हुआ था कहीं ना कहीं, है कि नहीं? आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ से गैप डाउन हुआ था, ये बिल्कुल यहाँ पर सपोर्ट थी बनी हुई कहीं ना कहीं। तो जो ये वाला लेवल था, हमने ये वाला देखा था, ये फिबोनाची तो था ही था, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी लेवल था। तो जो लेवल्स आपको निकालने होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के साथ तो निकालने हैं, थोड़ा फिबोनाची लगाओगे तो उसमें कन्विक्शन बढ़ जाएगी मतलब आपकी। और ये वाला लेवल देखो आप, ये वाला लेवल अगर आप हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के आसपास करोगे तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर दोगे, देखो यहाँ पर, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा ऊपर करोगे और 5 मिनट में देखोगे, अभी मैंने एक्यूरेट तो है नहीं, सेकंड वाले लेवल को देखते हैं, इस लेवल को, हाँ। तो कहीं ना एग्जैक्टली ये यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर इसी आसपास आ रहा है, इसी के आसपास आ रहा है। अगर एक बारी, अगर हम फिर से देखते हैं एक बारी हावरली चार्ट, 1 सेकंड, हाँ, तो ये कहीं ना कहीं यहीं पर आ रहा है, मतलब सही से अगर आप देखोगे इसको, एक मेरी इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए, हाँ, ये मैंने जूम कर दिया, यहाँ पर सेकंड लेवल था। तो आप देखो यहीं पर ही कहीं पर जो आ रहा है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस। बट वो वाला हमने लेवल जो निकाला था वो निकाला था हमने फिबोनाची के थ्रू। तो उसमें क्या है, हमारे को काफी मतलब अच्छा वो मिल चुका था। जैसे यहाँ पर एग्जांपल हमने कहीं यहाँ पर निकाला था एग्जांपल लेवल, यहीं कहीं आसपास निकाला था, ठीक है। तो कुछ पॉइंट से वो रह गया था, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना होता। उसमें हमें क्या करना होता है, एक छोटी सी ट्रेंड लाइन यहाँ क्योंकि यहाँ ओपनिंग हुई ना, जहाँ पर ओपनिंग हुई वहीं पर आपको क्या करना है, वहाँ एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ले लो। तो वहीं पर फिर देखो कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा, मतलब। तो इस टाइप से आप मतलब देख सकते हो ये सारी चीजें। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में जैसे है
नेक्स्ट बाकी लेवल्स मैंने वैसे बता ही रखे हैं। बाकी कोई एक दो चार्ट बता दो, मैं उसमें थोड़ा सा देख के बताता हूँ क्या है मतलब। करंटली अभी मैंने लाइक कल ही नोटिस किया है, सारी इंश्योरेंस कंपनीज में ब्रेकआउट आया है। अच्छा, तो कौन सा देखे, आईसीआई देखें? एसबीआई, एसबीआई देखते हैं सर। एसबीआई में बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है। एसबीआई? एसबीआई लाइफ, हाँ जी एसबीआई लाइफ बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है इसमें अच्छा ठीक असेंडिंग है ट्रेंड ठीक है, का। ओके। तो मैं इसमें थोड़ा सा हावरली चार्ट लगा लेता हूँ, ठीक है। तो हावरली चार्ट भी जैसे मैंने बताया था आपको, कुछ चीज़ें बताई थी जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह, तो उसके बिहाफ पे हम एक ये चीज़ देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल ये है यहाँ पर एक एग्जांपल, ये वाला लेवल है, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस शो कर रहा था काफ़ी पहले से, तो हमने एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस होगी, अब इसको आप देखना एसबीआई लाइफ में कल परसों इसको रेजिस्टेंस फेस होगी, एकदम ये उसको नहीं तोड़ पाएगा। तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ओके, अगर कैंडलस्टिक पैटर्न आता तो अब यहाँ पर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज है, चलो हम फिबोनाची लगाते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट से देखते हैं इसको कि क्या मतलब इसमें पॉसिबिलिटी है। तो एक सेकंड, यहाँ से मैं लगा लेता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए। हमें यहाँ से देख लेता हूँ, यहाँ से ये इसका लो है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक इसने लो लगाया था नीचे, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0.618 ही आ रहा है लेवल, यहाँ पर, यहाँ जैसे एग्जाम्पल थोड़ा सा मैंने ज़्यादा कर दिया इसको, ऊपर नीचे होगा, यहाँ पर एग्जैक्ट इसको लगाएंगे तो आप देखो इसमें कहीं ना कहीं इसने 0.168 के आसपास आ चुका है, मतलब ये लेवल। या मेरे ख्याल से हो सकता है कि कोई बंदा यहाँ से ले रहा हो, बिल्कुल ही टॉप से ले रहा हो यहाँ से, ठीक है। तो ये मतलब एग्जैक्टली एक बारी मैं इसको थोड़ा सा राइट साइड कर लेता हूँ, लेफ्ट की जगह राइट कर लेता हूँ, ये राइट में आ गए। तो यहाँ 834 के आसपास, अभी तो 842 चल रहा है, तो इसके आसपास जो है 0.168 लेवल आ गया इसका, ठीक है। रिट्रेसमेंट जो कर दी मैक्सिमम इतनी होती है। तो इसके बाद अगर ये ऊपर को रिट्रेसमेंट करता है तो यानी कि मतलब ये बुलिश मूव की ओर है मतलब। तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा, उसके बाद नीचे एक बार रीटेस्ट जरूर करेगा इस लेवल को, तो वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। नहीं तो यहाँ पर हमारे को कैंडलस्टिक पैटर्न को ही देखना पड़ेगा मतलब, क्योंकि हम बाकी तो कोई पैटर्न देख नहीं सकते। अगर फिर भी 5 मिनट में भी अगर हम जाते हैं मतलब इसके चार्ट के, कल को अगर हमारे को मंडे को मतलब इसको शॉर्ट भी करना है, तो अगर 5 मिनट के चार्ट पे भी आप देखो तो ये कुछ करके गया है काम। हाँ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई ऐसे खास पैटर्न तो मेरे को लग नहीं रहा, कोई खास पैटर्न इसने बनाया है। ये आई थिंक टॉप अप का ही साइन कहीं लग रहा है मेरे को। यहाँ पर देखो डोजी जहाँ पर बनती है ना, काफी ज्यादा डोजी बन चुकी है, काफी ज्यादा डोजी देखो आप। और इसी चार्ट को आप कहीं और देखो, इतनी ज्यादा डोजी आपको दिखेगी नहीं, कहीं पर भी देख लो आप, डोजी आपको दिख रही है, इतनी ज्यादा नहीं दिखेगी मतलब डोजी तो यहाँ पर हो सकता है भी टॉपिंग आउट के आसपास हो सकता है अपना मतलब बना रहा हो। और इसके बाद मतलब इसको, बट हमें मतलब क्या देखना है, हमें कहीं ना कहीं जैसे एग्जांपल इसी चार्ट में हम मतलब एक थोड़ा सा 15 मिनट का देख लेते हैं एग्जांपल इसी में। हम इसमें कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एग्जांपल की ओर से। जैसे मैंने यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, सिलेक्ट कर दिया, ये यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, ये वाली, ये एक ट्रेंड लाइन है। और उसके बाद शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन, शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन मेरी ये थी, ये वाली। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये मुझे तो मतलब वही लग रहा है, यहाँ से रिट्रेस कर सकता है नीचे, यहाँ तक आ सकता है, मतलब 825 तक आ सकता है।
एक बार इसको रिटेस्ट करेगा, फिर उसके बाद मतलब अगर मंडे को खुलता भी है तो कहीं ना कहीं अगर लेवल के ऊपर भी खुलता है, अगर या तो गैप अप होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस में क्या होता है ज्यादातर मतलब गैप अप वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। जहां पर भी रेजिस्टेंस होती है या तो मार्केट एकदम गैप अप से उसको तोड़ देती है, निकाल देती है ऊपर, ठीक है। उसके आसपास अगर होगा तो वहाँ ट्रेडर काफी ज्यादा आ जाते हैं, तो उसको वहां पर थोड़ा सा इंडिसीजन बनता है। मतलब अगर आप कंसोलिडेट करता है प्राइस पूरा, तो इसको फिर आपने अगर पूछा है एसबीआई लाइफ, इसको नेक्स्ट वीक देखेंगे इसका क्या हुआ मतलब, ठीक है। और कोई दूसरा है कोई चार्ट? आप मंगेश जी आप भी बता सकते हैं कोई एक दो। सर ये पीडीलाइट देख सकते हैं हम। हाँ पिटलाइट भी देख सकते हैं। अच्छा इसमें आप ये देखो, यहाँ पर एक और चीज़ है, जैसे एग्जांपल, ठीक है, इसी चार्ट में देखो आप छोटे 15 मिनट में देखो, इसने कहीं ना कहीं जो है ट्रायंगल भी बनाया था, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ से देखो एक तो बारी वैसे मैं इसको हटा देता हूँ एक सेकंड के लिए ना, इसको फेबोनाची को हटा देता हूँ, ये थोड़ा सा परेशान नहीं कर रहा है, कलरफुल हो गया बहुत ज़्यादा। सिंस में ना वॉल्यूम इंडिकेटर भी एक बार लाइक हम चेक कर सकते हैं। एक सेकंड, इसमें आप क्या बोल रहे हो, वॉल्यूम का क्या बोल रहे हो? इसमें वॉल्यूम इंडिकेटर भी हम चेक कर सकते हैं एक हाँ बार हाँ वो कर अगर। सकते हो, प्राइस इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स में भी वॉल्यूम आप लगा सकते हो। वॉल्यूम का एक्चुअली में देखने का थोड़ा सा नज़रिया अलग है मतलब। तो हर बारी वॉल्यूम नहीं देखे जाते, हर बारी आपके आर एस एम एस सी डी नहीं देखे जाते। आर एस एम अगर आपको एम एस सी डी वगैरह देखने, आर एस सी देखने, तो उसको कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ देखो, वो बहुत अच्छा है। वैसे इसके साथ भी देख सकते हैं। तो कहाँ देखने होते हैं कि जैसे डाइवर्जेंसीज वगैरह देखने होते हैं, तो वही अगर गलत देखोगे तो भी उसमें फंस, क्योंकि आरएसआई का क्या होता है, अगर 80 के बाद भी वो मतलब 70 के ऊपर भी जाएगी तो 80 में ओवरबोट ही होती रहेगी, तो वो कोई एक्यूरेट डिसीजन नहीं देती वो सारी चीजें। तो इसलिए मतलब राइट 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 मतलब हाँ, तो अगर आप करोगे उसको तो उससे कोई आपको बेनिफिट भी नहीं मिलेगा ज्यादा। आप इसको देख लेना मतलब। या मतलब उसमें लॉजिक मतलब ये नहीं लगाता है कि 70 से ऊपर है तो अब वो नीचे आएगा, मतलब डिफरेंट पूरा फॉलो करते होते हैं अलग से। हाँ हाँ, तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं मतलब लॉजिक, क्योंकि वो सारी चीजें मतलब प्राइस से बनती है, प्राइस ही इसको वो करता है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे थे, यहाँ से कोई प्राइस आया, मतलब यहाँ तो देखो बेसिकली यहाँ पर काफी ज्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस थी इस लेवल पे, इस लेवल पे थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो इसने जब इसको ब्रेकआउट किया छोटा सा, मतलब वैसे तो 2 बारी किया था, तो एक एक रेंज बाउंड था, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेंज बाउंड था, मतलब ट्राइंगल आप वो रेक्टेंगल बोल सकते हो, एक रेक्टेंगल आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से लेकर ये देखो यहाँ पर डबल इस टाइप के 2 टॉप लगे यहाँ पर नीचे, और यहाँ पर भी नीचे 1 2 3 4, तो इस एरिया पे कंसोलिडेट कर रहा था काफी टाइम से। तो उसके बाद इसने ब्रेकआउट, इसका ब्रेकआउट यहाँ पर दिया इसने, 1 2 तीसरी बारी दिया। तीसरी बारी जब दिया तो आप देखो काफी बड़ी कैंडल्स आ रखी है, तो काफी अच्छे से दिया। और कहीं ना कहीं फिर उसने उसके बाद एक पैटर्न बनाया, 1 बारी 2 बारी 3 बारी फिर 4 बारी, मतलब एक डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप का पैटर्न इसने किया, और उसका फिर इसने ब्रेकआउट दिया। तो जब उसने इसने इसका ब्रेकआउट दिया था, जिस टाइम भी दिया था ब्रेकआउट, तो उस टाइम ये इस टाइप का था, ये हमने ऐसे इसको मैच किया था ऐसे करके, ठीक है। तो उस टाइम क्या था इसका, उस टाइम जब ये इसके नीचे आ गया था ट्रेंड लाइन के नीचे, तो ये था कि भी इसके ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, एक वो था मतलब एक डाउट था मतलब इसके ऊपर। तो जब भी क्या होता है, जब भी ये ऊपर जाता है ट्रेंड लाइन के, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, दूसरी बारी ऊपर जाता है, तो हम इस ट्रेंड लाइन को शिफ्ट कर लेते हैं कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास। तो हमने वही काम किया, ठीक है। तो तीसरे लेवल पे यहाँ पर हमारे को एंट्री मिली थी, यहाँ पर जाके कहीं एंट्री मिली थी हमारे को, और स्टॉप लॉस हमारा कहीं यहीं पर, यहाँ पर मान के चलो, या यहाँ पर मान के चलो। अगर मार्केट एकदम ब्रेक डाउन भी देती नीचे, तो ये स्टॉप लॉस था हमारा, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि स्टॉप लॉस इसलिए था क्योंकि जो भी बंदा अगर कल को फॉल भी होती मार्केट, तो मतलब अगर ये मैंने वो लगा दी, तो यहाँ पर एक सपोर्ट थी इसकी, ये सपोर्ट थी, ये सपोर्ट थी, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, यहाँ पर भी थी और यहाँ पर भी थी एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ रुकता रुकता जरूर, तो यहाँ हमारे को निकलने का मौका मिल जाता है इस लेवल पे। अगर ये फॉल भी होता, तो अगर हमने आपने बाय किया, तो उसका देखो गैप अप के साथ खुल के फिर एक छोटा इसने छोटे लेवल का वो बनाया, और यहाँ पर इसकी बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे इसकी रिट्रेसमेंट भी पूरी हो गई है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पर हम मतलब एग्जिट का, अब यहाँ पर कोई बाइंग की सिग्नल तो है नहीं, बाइंग की सिग्नल इसके ऊपर है, और इसके ऊपर भी तब हम बाइंग करेंगे जब कहीं ना कहीं वो रिट्रेसमेंट करेगा। और आपने दूसरा एक पीडीलाइट बोला था मेरे ख्याल से, है ना? पीडीलाइट तो बहुत ही अच्छा है, मतलब मेरे पोर्टफोलियो में पड़ा था काफी पहले।
ये हावर्ली का मैं देख रहा हूँ इसमें, तो इसमें तो आई थिंक Okay. बहुत ही बड़े लेवल पे कोई कंसोलिडेशन वगैरह चल रही है। एक सेकंड, इसका डेली देखते हैं एक बारी। फॉलिंग वेज बहुत अच्छा बन रहा है। अच्छा, एक इन अ सेकंड। वीक और टू इट विल ब्रेक आउट। एक सेकंड, हमारे को चार्ट्स में क्या करना होता है, अपने चार्ट्स को बदलना होता है। तो एक बारी मैं इसको 15 मिनट में देख के थोड़ा सा वो करता हूँ, इसमें क्या हो रहा है। आई क्यों नहीं? फिफ्टीन मिनट में देखते हैं हावर्ली पे। तो ये देखो बहुत ही अच्छा पैटर्न बना रहा है मेरे ख्याल से। मेरे को तो लग रहा है बाइंग के लिए बहुत रेडी है। आप इसको छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पे बाय करो। एग्जांपल हावर्ली पे जैसे जाके आप 15 मिनट में जाओ, ठीक है, पिडलाइट को। Okay. 15 मिनट्स पे ट्रेंड लाइन नहीं है। हाँ, 15 मिनट्स पे आप क्या देखो, एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। ये ट्रेंड लाइन दिखा नहीं रहा 15 मिनट में ना, मैं इसी के लिए देख रहा था। हाँ, ये दिखा नहीं रहा, तो एक सेकंड रुक जाओ। मैंने एक स्मॉल फ्रेट टाइम फ्रेम की ये लगा दी, यस। ठीक है। और उसके बाद मेरे को हॉरिजॉन सपोर्ट रेजिस्टेंस देखनी है थोड़ी सी। तो कहीं ना कहीं मेरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो आ रही है ये आ रही है मेरी यहाँ पर इस लेवल के आसपास। आप ये देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ा फॉलो होता है तो यहाँ एक सपोर्ट बनी थी, ठीक है। अब उस सपोर्ट के बेस पे यहाँ पर भी फिर बनी थोड़ी बहुत, और यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस बनी, यहाँ फिर रेजिस्टेंस बनी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही, बट ये थोड़ा सा एरिया बड़ा है, ये एरिया इतना है, इसके बीच में कंसोलिडेशन चल रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये डिसेंडिंग ट्रायंगल ही बन रहा है आपके 15 मिनट के हिसाब से। 15 मिनट में डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। और अगर आप इसको थोड़ा सा हावर्ली पे देखोगे तो हावर्ली पे एक मतलब एक सेकंड, हाँ ये आया ना, ये ऐसे बन रहा है पैटर्न। ये काफी अच्छा पैटर्न बन रहा है। ये बड़ा बड़ा टाइम फ्रेम हावर्ली का है, और छोटा ये जो ये वाला छोटा टाइम फ्रेम है ये उसका है, क्या बोलते हैं आपका, वो 15। डिसेंडिंग चैनल में एक प्राइस मूव हो रही है ना। हाँ हाँ, अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको ये देखना, देखो यहाँ पर स्टॉप लॉस ले लो आप, ठीक है। कहीं ना कहीं आप देखो यहाँ पर अगर सपोर्ट लेता है ना, यहाँ से निकलता है कहीं ना कहीं ऊपर, तो यहाँ पर आप जो है अपना वो कर लो, क्या बोलते हैं, बाय कर लो, और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस यहाँ आप लगा दो अगर लगाना ही है, या यहाँ पर लगा दो। तो कहीं ना कहीं आपका टारगेट ही हो जाएगा। हो सकता है स्टॉप लॉस कभी हिट भी हो जाता है, मतलब तो कहीं ऊपर भी आप लोगे ना इसको, इसके ऊपर भी लोगे ना, ये वाला ये जो जोन है ना, ये वाला जोन आपको यस। दिख रहा है ये, क्योंकि ये काफी ये भी स्पोर्ट है, मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये यहाँ पर देखो, यहाँ से थोड़ा सा लग रहा है यहाँ पर मेरे को कहीं ना कहीं। अगर इसको नीचे कर लेता हूँ मैं, ये देखो, ये यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ देख रहे हो दो बारी, और ये स्पोर्ट बन गया। तो इसके ऊपर ही कहीं आपको डिसीजन लेने का बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर ले जाओगे ना तो ये नीचे ये स्पोर्ट फिर बन जाएगा स्पोर्ट। एक ये आपको बचा सकता है, एक ये बचा सकता है, ठीक है। और उसके बाद ये राइट। ट्रेंड लाइन है, ये भी बचा देगी, तो आपका ये वाला स्टॉप लॉस बहुत अच्छा रह जाएगा। मतलब 3 जगह से आप बच सकते हो, तो कहीं ना कहीं फिर टारगेट आपको यहीं इसी के आसपास मिल सकता है। मतलब 1:2 या 3 का तो मेरे को लग रहा है बन ही रहा है, 1:2 का तो बन ही रहा है। और आपको रिस्क टू रिवॉर्ड लेके ट्रेड करने हैं, मतलब जो भी करने हैं।
तो ये मेरे को सही लग रहा है मतलब। बाकी जो भी अभी आज पैटर्न बनाया है SBI लाइफ और ये पिडलाइट ना, इसको नेक्स्ट बारी देखेंगे हुआ क्या था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, क्या हम कहाँ चलेगा। गलत हुए, तो उससे क्या है थोड़ा सा बेस्ट और अच्छे आइडिया लगेंगे मतलब, क्योंकि एनालिसिस करना बहुत जरूरी रहता है मतलब ना। तो और है कोई और तो नहीं है चार्ट? एक्चुअली मैं देखता हूँ, एक सेकंड, मेरी इसमें कितना टाइम बच गया है इसका। अच्छा अभी तो है टाइम, अभी तो 10 मिनट 11 है ही है। अच्छा और कोई दूसरा और चार्ट देख लेते हैं और साथ में, किसी पे और कोई कर रहा हो ट्रेड कर। ये रुचि सोया का क्या क्यों ऊपर जा रहा है फिलहाल? नहीं मुझे वो तो तो ये थोड़ा सा वो तो अलग है मतलब, उसका तो चार्ट वेट ही देखना नहीं रहा सही। है वो, नहीं वो तो टेकना सही नहीं है उसका। 6000% चला गया, तो उसका तो अलग ही हाँ, मतलब। तो उसका तो कहीं मेरे को लग रहा है बाबा रामदेव वगैरह ने उस पे कुछ किया है। तो किया है। कुछ भी है मतलब उसका, क्योंकि जैसे कोरोना का पीछे बाबा रामदेव ने बोला भी था, मैंने एक मेडिसिन लगा वो लिया है मतलब 500 बुलाया रुपए की, 600 रुपए की जो आती है, कोरोना करके उसका नाम है। तो कुछ भी कोरोना स्पेकुलेशन हो सकती है मतलब, हमें तो स्पेकुलेशन पे काम ही नहीं करना मतलब, नहीं करना है छोटे उस पे नहीं करना मतलब, ये। आपको लिक्विड वालों पे देखना है मतलब, जैसे पिडलाइट तो अच्छा है मतलब, लीडर है मतलब। तो ये सही है मतलब, चार्ट 11-20 के अच्छे लग रहे हैं। और आपको हमेशा इसी एरिया पे देखना है। देखो जैसे ये इसने सपोर्ट ली थी ना, ऊपर गया था, ठीक है, यहाँ से तो यस, आप यहाँ तो ले नहीं सकते थे उस टाइम, यहाँ पर अलग चीज दिख रही थी, बट अब हमारा पैटर्न जब बन चुका है तो हमें तो दिख रहा है ना भाई, ये कहीं ना कहीं जो एक पैटर्न भी बना रहा है, कंसोलिडेटेड हो रहा है ना, दोनों को दोनों मर्ज हो रहा है कहीं बीच से, और यस। ब्रेकआउट दमदार निकालने वाला है फ्यूचर में। अगर इसके ऊपर चला जाता है, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर इसके ऊपर भी चला जाता है ना, अगर एग्जांपल आप हाँ, यहाँ पर इसकी एग्जांपल मान रहा हूँ मतलब, कितने क्या प्राइस क्या है इसका, 1300 समथिंग है, ठीक है, मान के चलता हूँ, अगर आप 50 क्वांटिटी इसकी ले लेते हो एग्जांपल, ठीक है। अब इसमें अगर आपका प्रॉफिट हो जाता है, यहाँ पर क्या है, अपना प्रॉफिट बुक कर लो सबसे पहले, ठीक है, कम से कम पहले 40%। 1475। हाँ 50% कर लो, चलो मान के चलते 50% कर लिया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आपको लगता है ऊपर जा रहा है यहाँ से कहीं से, ठीक है, तो उसके बाद 20% और ले लो, यानी कि 70%, ठीक है। या फिर मत लो, कोई बात नहीं, मत लो उसको, एक बार रीटेस्ट करने दो, रीटेस्ट करने के बाद फिर 30% और ले लेना, और उसके बाद फिर ब्रेकआउट ओके। देगा, तो ब्रेकआउट के बाद ये लेवल आएंगे, उसके बाद ये वाला लेवल है ना, ये वाला यस। लेवल। तो ये कम से कम हाँ, बहुत अच्छा मतलब आपको यहाँ पर, फिर उसके बाद फिर जो आपने 20% लिया ना, उसके बाद फिर आप 30% एग्जिट हो जाना, और बाकी की क्वांटिटी चलेगा। अगर यहाँ ऊपर तक आता है तो यहाँ पर एग्जिट हो जाना। उसके बाद वो कहीं ना कहीं फिर दोबारा से एक रीटेस्ट करने आएगा नीचे, फिर उसके बाद फिर लेना उसको मतलब। अगर एक ही उस पे काम करते हो तो बहुत अच्छा है मतलब, अलग अलग पे बार बार इधर उधर जाके भी फायदा नहीं मतलब, अगर आपने एक पैटर्न पकड़ लिया ना कोई अच्छे से मतलब, तो उस पे अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम कर सकते हैं। और ये बाटा का भी सर देखना है, वो भी मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है इससे। अच्छा बाटा इंडिया का देखते हैं, एक सेकंड, मैं दूसरे ही चार्ट पे देखता हूँ, चार्ट IQ है ना, उस पे मैं देखता हूँ यस चीजें। सर, टाटा IQ भी अच्छा है वो भी। हाँ इस पे मैं कुछ और चीजें देखता हूँ, इसीलिए मैंने खोल रखा, क्योंकि वहां पर मैंने लेवल्स, ये वाले लेवल्स जो है मैंने वहां पर लगा रखे, चार्ट IQ का लगा चार्ट है रहे। बहुत, हाँ बहुत अच्छा है। तो मैंने उसमें मतलब ये यस। वाले जो लेवल है ना, जो 6 जुलाई से 10 जुलाई है, जो नेक्स्ट वीक है, उसके लेवल लगा ओके। रखे थे, तो इसीलिए मैं उसको छेड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने इस पे अपने लेवल्स लगा रखे, इसीलिए मैंने चार्ट खोला था मतलब। अच्छा बाटा इंडिया का जैसे आप देखो, इसमें एक बार सबसे पहले तो डेली चार्ट निकाल लो, ठीक है। आपको क्या काम करना है डेली चार्ट पे, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा दो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट यस, रेजिस्टेंस लगा दो, एक तो ये आ रही है एग्जांपल, आ रही है अभी उधर ही है वो, हाँ, और फुट दूसरी, के नजदीक ही है। हाँ दूसरी ये आ रही है यहाँ पर, ये आ रही है एग्जांपल, ठीक है। तो यस। यस। इसकी इन दोनों के बीच बिल्कुल ट्रेड नहीं करना, सबसे पहला ओके। रूल। और उसके बाद इसने एक और, इसमें डेली चार्ट से हम थोड़ा सा इसको वैसी ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और इसको थोड़ा हावरली चार्ट पे देखते हैं जरा क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ थोड़ी क्लियरिटी इजीली मिलती ये है। भी एक तरीके का वो डिसेंडिंग ट्रायंगल है हाँ ना, और डेली बेसिस पे। हाँ एक बार देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ ये आपके पास थोड़ा सा क्लियर चार्ट आ गया, ठीक है, ये थोड़ा क्लियर आ गया चार्ट। तो यहाँ देखो बहुत अच्छा, ये तो मैं तो बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा है मतलब, ट्रेड करने के लिए तो बहुत ही सुपर है मतलब। अभी यहाँ पर आप देखो, अब जैसे कई लोग हैं वो ऐसे करके भी कर सकते हैं, जैसे ये आपने एक लगा दी ना, यस। क्योंकि बड़ा बंदा कौन से पैटर्न बना रहा है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मतलब देखना। तो
1 सेकंड के लिए मैंने ये ऐसे लगा दी बिल्कुल सेफ चलने के लिए। ये मैंने एक ऐसे पैटर्न बना दिया, ये वाला पैटर्न। एक तो ये बन गया और दूसरा Yes. इसको क्लोन कर लेता हूँ 1 सेकंड के लिए। Yes. वो भी बन रहा है। हाँ 1 सेकंड रुक जाओ जरा, मैं ये देख रहा था चैनल में तो नहीं काम कर रहा। नहीं इस पे तो नहीं कर रहा काम, थोड़ा कर तो रहा है बट क्लियर नहीं है क्योंकि बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। तो आप मतलब इसी को देख के चलो, मतलब यही ठीक है, मतलब ये वाली लाइन सही है मतलब। तो इस पे मतलब देखो अभी आपके पास रिस्क रिवॉर्ड ही बहुत अच्छा है, इसके ऊपर तो बहुत अच्छा बनेगा मतलब। इसके ऊपर कहीं सपोर्ट लेता है ना तो बहुत अच्छा ट्रेड है मतलब। तो और बाकी इसमें ये है कि इस पे बस आपको मतलब वही 1 मिनट 2 मिनट के ऊपर ही इसको ट्रेड लेना है। एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, 5 मिनट पे जाके दिखाता हूँ। 5 मिनट में, सॉरी गलत बोला मैंने, 5 मिनट पे देखना है आपको। अब यहाँ पर देखो जय एग्जांपल देखो बिल्कुल सपोर्ट और रेजिस्टेंस से देखो कैसे यहाँ ये देखो कौन सा पैटर्न है, क्या आपको लग रहा है? ये भी हेड एंड शोल्डर के जैसा दिख रहा हाँ नहीं नहीं, ये इवनिंग स्टार है। देखो इवनिंग स्टार का है। कैसे ओके पता चलता है? ये इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी, ठीक है, ओपन यहाँ से ओके हुआ, यहाँ क्लोजिंग दी, उसके बाद गैप अप खुला, ओके ओपन गैप अप ओके। हुआ, ओपन गैप अप होने के बाद ऊपर तक ले गया, यस फिर नीचे इंडिसीजन रहा और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पूरी की पूरी इसको एनगल्फ कर गया पूरा। तो मतलब यस इसे यस एक इवनिंग स्टार बना दिया मतलब इसने, क्योंकि यस पिछले यस। तो इवनिंग स्टार अगर आप देखोगे मतलब, तो ये थोड़ा सा एक बीरिश का साइन है मतलब। तो बीरिश का साइन अगर है तो हो सकता है भाई, अगर 5 मिनट का ट्रेडर देखो आप, अगर 5 मिनट में भी ट्रेडिंग कर रहे हो, एग्जांपल मैं बताता हूँ। तो 1 सेकंड इसमें मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ इसको फॉर्मेट, इसमें थोड़ा सा इसको 15 बॉटम से भी ठीक है। अब सही थोड़ा सा दिखा, ये इसमें प्रॉब्लम रहती है थोड़ी। तो आप यहाँ देखो, अगर एग्जांपल आप यहाँ से भी करते हो सपोज ट्रेड है, एग्जांपल आपने देखा भी यहाँ से रिजेक्शन आ गया, एक बारी रिजेक्शन आ गया, दूसरी बारी भी कहीं आपने देखा रिजेक्शन आ गया, कहीं यहाँ पर ट्रेड ले लेते हो आप। एग्जांपल मतलब डे ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ मतलब, यस ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूँ, जैसे आप इसी को ट्रैक कर रहे हो, मैं मानता हूँ मतलब आप इसको ट्रैक कर रहे हो, आपने यहाँ तक ये देख लिया अभी यहाँ ब्रेकआउट दी थी इसने, ठीक है। उसके बाद आपने देखा भी यहाँ पर अपने चार्ट पैटर्न पे थोड़ी सी कैंडलस्टिक की इंफॉर्मेशन भी है आपके पास। तो आपने यहाँ पर देखा कि यार यहाँ पर इसने थोड़ा सा मतलब यहाँ पर एक बीरिश इनगल्फिंग बना दी 5 मिनट में, ओके ठीक है। 5 मिनट में भी बीरिश इनगल्फिंग बना दी और यहाँ पर भी एक कोई पैटर्न बना रखा है इसने। तो उसके बाद 3 ब्लैक क्रोज बना रखे हैं, तो एक बहुत अच्छा आपके ऊपर मतलब आप इसको ट्रेड कर सकते हो। अब आप जैसे ऊपर आ रहा है ना, ये बोल रहा है बीच में, ठीक हो गया ये वाला, फिर ये हेलो, हाँ मंगेश, तो ये है यहाँ पर जैसे ये ऊपर को आ रहा है ना, ये वाला, ठीक है। आप यहाँ पर वो नहीं लगाया। यहाँ पर मैंने एक वो कर दी, क्या बोलते, 1 सेकंड रुकना, ये क्या हो गया इसको, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, ये देखो यहाँ पर एक रिजेक्शन आई ना, तो आपको यस यहाँ ट्रेड लेना है आपको, या आपने ये देख लिया यहाँ पर एक बेरिश एनगल्फिंग बन गया, 3 ब्लैक क्रोज बन गया, अब आपको ट्रेड लेना है। ट्रेड लेने के टेस्ट लिए, किया उसको। हाँ ट्रेड लेने के लिए आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखी, बिल्कुल परफेक्ट काम किया। अब परफेक्ट काम किया मान के चलते चलो आपने से ये भी छूट गया, उसके बाद यहाँ पर जैसे ये ऊपर को आ रहा था तो यहाँ ले लो, फिर नीचे जाते हुए ले लो। अब उसके बाद आप देखो ओके ना आपका स्टॉप लॉस कितना छोटा है और आपका रिवॉर्ड 1:10 का आसपास है, तो डे ट्रेडिंग में तो ऐसे ऐसे ट्रेड लेने होते हैं मतलब। तो ये देख के लिए जाते ओके हैं ट्रेड। यहाँ देखो यहाँ पर कोई पैटर्न बना रहा है, एग्जांपल यहाँ पर एक पैटर्न बना रहा है, एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखो आप, एग्जांपल मैंने ऐसे कर दिया, डोजी को नहीं मिलाया मैंने, मिलाया बॉडी को मिला रहा हूँ अभी के लिए। वैसे भी छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसे ही होता है काम, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे तो चलो अलग होता है थोड़ा सा।
वैसे ठीक तो नहीं है, मतलब ये बनते नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल पैटर्न बनते हैं। पर वैसे ही मैं एक बात कर रहा हूँ, मतलब वैसे ही मैं एक बात कर रहा हूँ, एक इस टाइप का पैटर्न बना, मतलब एग्जांपल, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे। तो ये कंटिन्यूशन पैटर्न है, आपका टारगेट सीधा यहाँ पर है, बट इसने टारगेट आपको हिट ही नहीं करने दिया। अगर आपने कहीं यहाँ बेचा होता है, एग्जाम्पल गलती से नीचे नीचे आ रहा है, अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख दो, यहाँ ऊपर, ठीक है, यहाँ ओके आके, जैसे आपको दिखिए अभी नीचे आ गया, कभी भी दे सकता है ब्रेकआउट, तो यहाँ रख दो, तो एक रिस्क टू रिवॉर्ड हो जाता है, मतलब एक, क्योंकि देखो किसी जिस भी बंदे ने ये बेचा है, तो उस बंदे ने पैटर्न देखा है, उसने बहुत अच्छी Yes. क्वांटिटी बेची, यहाँ पर सेल किया, और लोगों को यहाँ पर जितने भी लोग फंसे हुए थे यहाँ पर उनसे बाय करवाया। एक्चुअली में पर उन्होंने बाय कर रखा था ना, तो यहाँ सबने सेल Yes. कर दिया और उस बंदे ने बाय कर दिया उनका, फिर यहाँ पर उसने ऊपर खींच दिया, फिर ऐसे ऐसे करके। या अगर गलती से मतलब मतलब यहाँ पर बंदे उसको लगा अभी भी फंसे हुए हैं, तो उसने फिर नीचे ले लिया, तो नीचे होते हुए भी आपको ये देखना है, यहाँ पर भी इसने एक पैटर्न बनाया, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर एक पैटर्न Yes. देखते हैं, ये मैं ऐसे ड्रॉ कर दिया एग्जाम्पल, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया एग्जाम्पल, मतलब इसका बनाना पड़ेगा, मैं वैसे जनरली बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये एक प्रकार का मतलब जो पैटर्न है ये आपका है असेंड, ये है ट्रायंगल है, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं इसको, क्योंकि नीचे इसमें देखो Yes. यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है काफी ज्यादा, तो यहाँ पर इसने Strong जब support. हाँ जब इसने यहाँ पर कहीं बनाया है, यहाँ पर, यहाँ आप कर सकते हो ट्रेडिंग, यहाँ अपॉर्चुनिटी आपके लिए, अगर डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ पर देखो इसने कहीं ना कहीं कुछ पैटर्न बनाया है, मतलब मॉर्निंग स्टार वगैरह करके, बट ये इतना अच्छे से बना नहीं। मॉर्निंग स्टार क्या होता है, गैप अप खुलता है, है नहीं मतलब, पर फिर भी आप कहीं ना कहीं देखोगे यहाँ पर, तो अगर आप सपोज मानते हैं आप नहीं भी किया आपने एग्जांपल, तो ये जो चीज बनाई ना इसने डोजी वगैरह, तो यहाँ Yes. कहीं आप कर सकते हो ट्रेड, मतलब तो उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है तो आपको यही करना है ट्रेड, एग्जांपल इसके ये है ट्रेडिंग का जोन, यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड Okay. आपको देख के चलना है, यहाँ पर भी अगर आप शॉर्ट कर लेते हो तो रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है, मतलब तो यहाँ कर सकते हो, मतलब Okay. तो आपको मतलब यहाँ नहीं करना है, फिर नीचे यहाँ जाके सेल नहीं करना है, ना बाय करना है, यहाँ बाय नहीं करना आपको। अब उसके बाद नेक्स्ट आपको हाँ यहाँ करना है आपको ट्रेड, यहाँ कहीं ना कहीं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखो, नहीं तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी क्यों देखो, क्योंकि इसने ये जो इसकी वो होती थी सपोर्ट होती थी, अब ये रेजिस्टेंस बन चुकी है, पहले इसको तोड़ेगी, Yes. इजीली तोड़ेगी नहीं वैसे, क्योंकि सपोर्ट होती थी ना, कभी कभी क्या होती थी, ये बायर बायर इसको ऊपर ले जाना चाहते थे, बट बियरों ने इसको नीचे ले आया। अब बियर नहीं चाहेंगे कभी भी कि ऊपर जाए, तो यहाँ पर वो बेचेंगे बराबर. बियर, तो आपको डिमांड और सप्लाई जोन को देखना है, आपको ये देखना है कहाँ बियर बेच रहे हैं, तो आपको पता चल गया डिमांड और सप्लाई जोन का पता है आपको, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है, हाँ. डिमांड सप्लाई जोन होती है, तो आप यहाँ पर अपना सेल कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो ना, आप इसी लेवल के आसपास इतनी बड़ी कैंडल क्यों बनी, इस चीज को देखो आप, देखो Yes. देखो आप ये देखो, यहीं से ही इसके बाद बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, मतलब इसी जोन के पहले नीचे लाया उसने, फिर दबा के बड़ी बड़ी कैंडल बनाई, तो यहाँ देखो फिर यहाँ पर, तो ये होते हैं मतलब। तो अभी हमने मतलब 3 देख लिए, अभी इसमें फ्यूचर का तो मतलब यही है कि अभी ये कल देखो इसको गैप अप गैप डाउन कहाँ खुलता है, एग्जाम्पल हो सकता है अभी गैप अप गैप डाउन अगर खुले तो बड़े पैटर्न पे खुले, अभी तो हम 5 मिनट का देख रहे हैं, हो सकता है 15 मिनट में जाके, एक सेकंड, इजीली रिफ्रेश नहीं होते चार्ट, हाँ 15 मिनट में जाके हो सकता है कहीं गैप अप ही सीधा यहाँ ऊपर खोल दे, यहाँ खोल दे एग्जाम्पल, ठीक है, फिर स्पोर्ट ले। Yes. अब ये जब स्पोर्ट लेगा तो फिर बाय करो उसको, बाय करने के Okay. बाद हो सकता है बाय करने के बाद ये एक ही झटके में, क्योंकि इसने बहुत सपोर्ट ले ली ना, इसने इसने यहाँ पर आप Yes. देखोगे, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इसने ले रखी है, फिर यहाँ पर इसने ले रखी है, तो हो सकता है तीसरी बारी जाए ऐसे यहाँ खुल जाए, ओपन हो जाए,